मैं डॉक्टर संदीप तिवारी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम वाराणसी। आज मैं कैंसर के इलाज के दौरान होने वाले सबसे कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में बात करता हूँ। वो है उल्टी का होना और मितली का होना, जिसे नौजिया और वोमिटिंग कहते हैं। तो ये कैंसर इंड्यूस्ड नौजिया एंड वोमिटिंग, जिसे CINV बोलेंगे हम लोग। ये क्यों होता है? जल्दी जो है हमारे जो कीमो की दवाइयाँ होती हैं वो जाती हैं, हमारे उल्टी वाले रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा उल्टी आती है। ये लगभग 5 तरीके की होती है CINV। कैंसर का इलाज जब हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं तब से लेकर 24 घंटे के अंदर अंदर अगर हो रहा है तो उसे एक्यूट CINV कहते हैं। 24 घंटे से लेकर अगर 5 दिन के अंदर अंदर हो रहा है तो उसे हम डिलेड CINV कहते हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि हम बहुत ढेर सारी दवाइयाँ दे लिए हैं और तब भी इस उल्टी में आराम नहीं मिल रहा है, तो उसे हम ब्रेक थ्रू कहते हैं, ब्रेक थ्रू CINV। इसके साथ साथ एक होता है एंटीसिपेटरी, मतलब पेशेंट हमारा सोच कर ही उसको उल्टी आने लगती है, यानी कि वो घर में है, डिस्कशन चला हॉस्पिटल का, तब उल्टी आने लगती है। हॉस्पिटल में बस जस्ट एंट्री किया, उसको हॉस्पिटल का स्मेल आया, हॉस्पिटल का माहौल देखा, तभी उसको उल्टी आने लगती है। इसे एंटीसिपेटरी CINV बोलते हैं। और एक होता है रिफ्रैक्टरी, कि हमने सारी दवाइयाँ चला दी तब भी हमको कुछ आराम नहीं मिल रहा है, उसे रिफ्रैक्टरी कहते हैं। तो इस नौजिया वोमिटिंग, इस CINV को रोकने के लिए हमारे पास कई मेडिकेशन हैं, जिसमें हम लोग कुछ स्टेरॉइड यूज करते हैं, कुछ 5-HT3 इनहिबिटर यूज करते हैं, कुछ MK इनहिबिटर यूज करते हैं, और भी बहुत ढेर सारी हैं। आपके ऑन्कोलॉजिस्ट उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और डिटेल में जानते हैं, और उसका हमेशा यूज करते रहते हैं आपके ऑन्कोलॉजिस्ट। जनरली क्या होता है कि हम कौन सी कीमो की मेडिसिन यूज कर रहे हैं और वो कितना नौजिया वोमिटिंग करेगा, ये पता रहता है, ऑन्कोलॉजिस्ट को पता रहता है कि हाँ हम वेरी हाईली इमिटिव वाली, यानी बहुत ज़्यादा उल्टी करने वाली दवाई यूज कर रहे हैं, या माइल्ड वाला यूज कर रहे हैं, या मॉडरेट वाला यूज कर रहे हैं। उसके हिसाब से वो इन दवाइयों का यूज करके, कॉम्बिनेशन यूज करके देकर रखते हैं। एक तो हम मेडिसिन की तरफ से अपनी इस नौजिया वोमिटिंग को ठीक कर सकते हैं। अगर ये सब मेडिसिन चलते हुए भी आपको नौजिया वोमिटिंग हो रही है, उल्टी आ रही है, खाना पीना नहीं खा पा रहे हो, जैसे खाना देख रहे हो वैसे उल्टी हो जा रही है, तो आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलो, वो कुछ और दवाइयाँ ऐड करेंगे उसमें, जिससे आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। हमारे पास बहुत ढेर सारी दवाइयाँ हैं इस नौजिया वोमिटिंग को सही करने के लिए। इसके साथ साथ पेशेंट्स वाइज क्या करना चाहिए कि अगर हम मरीज हैं और हमारा कीमो चल रहा है, हमको अपने आप को कैसे बचाएं इससे होने। हम एक साथ ही बहुत ज़्यादा खाना न खाकर, जनरली यहाँ देखा गया है कि लोग सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाते हैं। हम इसको कहते हैं आप स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील कम से कम 6 बार 7 बार में खाओ, छोटा मील लेकर खाओ। उससे ये चीज़ जो आपका नौजिया वोमिटिंग है वो थोड़ा कम हो। अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करके रखना है, पानी पी कर रखना है। जो है जितना हाइड्रेट करके रखोगे उतना ही आपका इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस कम होगा, आप अच्छे फ्रेश महसूस करोगे। थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट करके रखो, थोड़ा सा बाहर निकलो, घर से बाहर थोड़ा व्यायाम करो, मेडिटेशन करो। इसके साथ साथ कुछ हमको अपनी जो खाने की जो चॉइस है उसको बदलना चाहिए। अगर हमको उल्टी हो रही खाना देखकर तो उसकी चॉइस को बदलो, आप जो आपकी पसंद की खाने हैं उसको खाओ। जनरली हम लोग कहते हैं कि आप जो इजीली डाइजेस्टेबल वाले फूड है उसको खाओ, उससे आराम रहेगा आपको। अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वाली, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली खाने से बचा कर रखना है। इसके साथ साथ कुछ हमारे नेचुरल रेमेडीज भी आती हैं, खासतौर से आप अदरक का भी यूज कर सकते हो। अगर हमको बहुत ज़्यादा नौजिया वोमिटिंग हो रही है तो हमको कब अपने डॉक्टर से मिलना है? आपका नौजिया वोमिटिंग 24 घंटे तक परसिस्ट कर रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, इतना सब दवाइयाँ ले ली तब भी नहीं ठीक हो रहा है, आप इतना नौजिया वोमिटिंग हो गया कि आप चल फिर नहीं पा रहे हो, एकदम लेथार्जी फील करो, चक्कर आ रहा है, उठने बैठने में भी दिक्कत महसूस हो रही है, आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करो। पानी पीने, खाना खाने की कोशिश कर रहे हो, वो तुरंत निकल जा रहा है, अपने डॉक्टर से संपर्क करो। वो कुछ दवाइयाँ, वो आपको एडमिट करके कुछ दवाइयाँ चलाएंगे, इससे आपको आराम मिल जाएगा। धन्यवाद।